दर्द से मेरा दामन भर दे, दर्द से मेरा दामन भर दे या अल्लाह, फिर चाहे दीवाना कर दे या अल्लाह। नून लीग और पीपल्स पार्टी मारूसी सियासत है। अगर इमरान खान नहीं है तो इसकी मारूसी सियासत चलेगी। बिल्कुल थर्ड चांस दिया उन्होंने पीटीआई को, बिल्कुल। और पीटीआई का मतलब कौन है? इमरान इमरान खान। खान। वो एक दो काले नाग हैं अभी छुपे हुए हैं। हाँ, वो आने वाले हैं। बिल्कुल थर्ड चांस दिया उन्होंने पीटीआई को, बिल्कुल। और पीटीआई का मतलब कौन है? इमरान इमरान खान। खान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूँ आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली साहब। एस्ट्रोलॉजर हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं, रूहानी इल्म भी रखते हैं और लाइफ कोच भी हैं। डॉक्टर साहब से आज मैंने बात करनी है जी खान साहब की जो कॉल है एहतजाज की, उसके हवाले से कि जी क्या ये एहतजाज की कॉल कामयाब होगी? खान साहब की जो प्लानिंग है इस पर ही कामयाब होगी क्या? खान साहब इस एहतजाज के नतीजे में बाहर आते नज़र आ रहे हैं, और दूसरी तरफ उनके बेटों की भी आमद का भी सुन रहे हैं कि वो आ रहे हैं अपने बाप के लिए, और इस बार ही एहतजाज भी शामिल होंगे। और हुकूमत की तरफ से जो बयानात आ रहे हैं, राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि जो आएंगे तो वो भी गिरफ़्तार कर लिए जाएंगे। अब उनके ऊपर गिरफ़्तारी किस तरह से होगी, क्या जुर्म होगा जिसकी वजह से वो गिरफ़्तार हो सकते हैं, क्या उनका आना इस टाइम पे ठीक है या नहीं है, वो भी डॉक्टर साहब से बात करेंगे। और फैसल करीम टुंडी साहब कह रहे हैं कि जिस दिन एक सीट भी ज़्यादा हो गई तो अदम एतमाद हम पेश कर देंगे। और क्या केपी हुकूमत जाती नज़र आ रही है? गंडापुर साहब मुश्किल में हैं या नहीं है, इस हवाले से भी पूछूंगा। और एहतजाज का सबसे पहले पूछूंगा जी, ये एहतजाज कामयाब होगा प्लानिंग? क्योंकि खान साहब को 2 साल हो जाएंगे 5 अगस्त को, और 2 साल यानी कि काफ़ी अरसा होता है, लंबा अरसा होता है उसके। और एहतजाज की फ़ाइनल कॉल क्या आएगी वो भी डॉक्टर साहब से पूछूंगा कि जी किस टाइम पे एहतजाज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि जुलाई तो काफ़ी मुश्किल है, और अगस्त कैसा रहेगा ये भी पूछूंगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? आपकी दुआ है, अल्लाह का शुक्र है। आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर एहतजाज की कॉल अगर आ जाती है तो उसके नतीजे में कोई मुश्किलात हैं या खान साहब के लिए आसानियाँ हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। सातवें घर से, जो 11वां घर है ना इमरान खान साहब का, सातवां घर है एरीज। इसमें बैठा हुआ है ट्रांजिट का सैटर्न। ये ट्राइन दे रहा है मरकरी को। ठीक है। ट्राइन का मतलब अच्छी नज़र होती है। अच्छा, पांचवा घर है, वो ठीक लियो है, ठीक है। ताकत से रिलेटेड, जिसका लॉर्ड सन बैठा हुआ है इमरान खान के पहले दायरे घर में, लिब्रा में, और वो मरकरी के साथ कंजंक्टेड है और सैटर्न के साथ कंजंक्टेड है। अब सैटर्न और सैटर्न जो हैं वो आमने सामने पहले सातवें से, और सातवें में जो बैठा हुआ है ना ट्रांजिट का सैटर्न, वो दे रहा है स्क्वायर ट्रांजिट के मरकरी को। इसका मतलब ठीक है। है कि ही विल बी एबल टू मोबिलाइज द फोक्स, यानी लोग निकलेंगे इस दफ़ा। अच्छा, हाँ यानी जी, कि अवाम ज़ोहल एक्टिव है। जोल एक्टिव है। ठीक है। और सर खान साहब के जो बेटों की आने की कॉल है कि जी आपको लग रहा है कि वो आ रहे हैं और उनके आने के लिए मुश्किल होगी, या पाकिस्तान आना उनके लिए ठीक होगा? पाकिस्तान आना उनके लिए कोई ख़ास, मेरा ख्याल है शायद ज़रूरी ना हो। पहले की बात जो है वो सेटलमेंट की तरफ या जो भी सिलसिला है उधर चला जाए। अभी देखिए, अभी काफ़ी दिन है, 22 जुलाई से ऑनवर्ड या 18 से 24 के दरमियान कुछ चीज़ें इस तरह की अनहोनी भी हो सकती हैं। एक तो इंडिया और पाकिस्तान की जंग का ठीक है। सिलसिला शायद हो जाए, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। जंग इंतहाई फजूल चीज़ होती है, जी। और इस दफ़ा अगर होता ना मामला, वो फिर बाद में बात करेंगे, अभी हम ये बात करते हैं। देखें, बच्चों का आना अभी तक तो क्लियर नहीं है। ठीक है। ठीक है, ऐलान हो गया, कंफर्मेशंस भी हो गई, जायचा भी उसकी कंफर्मेशन नहीं दे रहा। ठीक है। राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि गिरफ्तारी हो सकती है, उनकी गिरफ्तारी का कोई आपको लगता है कि गोल्ड स्मिथ के नवासों को, इमरान खान के बेटों को ज़रा साइड पे कर लें, गोल्ड स्मिथ के नवासों को कोई पाकिस्तान में गिरफ्तार कर सकता है? देखिए, जो होती है ना हुकूमत, उससे आप लड़ नहीं सकते, ठीक है, और लड़ना चाहिए भी नहीं। ठीक है। मगर मसला ये आता है कि फिर फ़लसफ़ा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वाला भी मामला आता है, मुहर्रम भी है। क्या कहें और क्या ना कहें, ठीक है। क्या कहें और क्या ना कहें, बस बस इतना ही कहें। इतना ही कह सकते हैं। ठीक है। अच्छा सर, खान साहब
का अगर कोई आसानी है कि इस एहतजाज के नतीजे में खान साहब कुछ डील करें, एहतजाज से पहले कोई डील वाला सीन बन रहा है? नहीं, इमरान खान साहब का डील वाला कोई नहीं है, बल्कि इमरान खान के ओपोनेंट्स जो हैं वो ज़ाहिर है पूरी दुनिया को पता है कि क्या सिचुएशन है, शायद वो डील मांग रहे हों। ओपोनेंट्स में ना इमरान खान के अपने साथी भी आते हैं, अंदर बैठे हुए लोग, बिल्कुल बिल्कुल ठीक बिल्कुल, है, जिनका हम शुरू से जिक्र करते हाँ, आ रहे जिसको हैं। शुरू से कर रहे हैं, तो वो भी नहीं चाहते होंगे मैं कि जनाब, क्योंकि पांचवा घर इमरान खान का ना, दोस्तों यारों का घर, करीबी लोगों का घर जो है, उसमें बैठा हुआ है राहु। ठीक है। तो हमको तो जो भी दोस्त मिले बेवफा मिले, तो ठीक है, वो इमरान खान का वो हिसाब है। मगर बहरहाल अब जो है थोड़ा सा चेंज्ड शख्सियत आपको नज़र आएगी इमरान खान साहब की, जैसा कि वो तशरीफ़ लाते हैं, अपनी सियासत को रीफॉर्म करते हैं, रीबिल्ड करते हैं। अब फिर वही वाली बात आ जाती है, भाई मेरी रीडिंग तो ये है, ठीक है, मुझे ना किसी से प्यार है ना किसी से इख्तलाफ है, मुझे अपने वतन से प्यार है, और जो मेरा मेरा प्रोफेशन है मैं उसके साथ प्यार करता हूँ। जो चीज़ मुझे नज़र आ रही है वो ये है कि हाउ वुड यू बी एबल टू एलिमिनेट इमरान खान फ्रॉम पाकिस्तानी पॉलिटिक्स। इसका बस मुझे वो समझाएं कोई, वो कैसे एलिमिनेट होगा, वो को मुझे ट्रिक की बात समझा दें। क्योंकि सियासत इमरान खान के बगैर नामुकम्मल है मैं पाकिस्तान वही की तो तरफ। कह रहा हूँ आपका कि मीडिया देख लें, मीडिया पे भी इमरान खान ही डिस्कस है। पीटीआई इज़ इमरान खान एंड इमरान खान इज़ पीटीआई। अगर वो कहते हैं ना जी वो नहीं होगा, वो पीटीआई होगी, वो तो आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड हाउ इट वुड हैपन। प्लीज़, अगर इफ़ यू हैव समथिंग टू शेयर ओपनली, जस्ट शेयर इट। हाउ? कैसे? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, इमरान खान है तो पीटीआई है, पीटीआई है तो इमरान खान है। अगर इमरान खान नहीं है तो फिर पीटीआई का क्या मुस्तकबिल है? यही बात है ना। देखिए ना, अब ये कहना बहुत सारे अंदेशों को लोगों के दिलों में पैदा करता होगा जी, नहीं होगा तो वो होगी। लोगों ने क्या करनी है इमरान खान के बगैर पीटीआई, बात तो ये है। बिल्कुल सर, इमरान खान तो एक आइडियोलॉजी का नाम बन गया वो ना, बिल्कुल ये है। मगर मैं आपको एक बात हूँ, लोगों को इस हद तक जाना नहीं चाहिए, जाना नहीं चाहिए। कई दफ़ा कोई चीज़ इस तरह की हो सकती है कि जो एकदम आपके जज्बात के ऊपर जो है वो नेगेटिव असर डाल दे। और शख्सियत परस्ती वैसे भी ना, मैं आपको एक बात बताऊं, सियासत में नहीं होनी चाहिए। आप अच्छे लोग जो हैं वो लें, और उनको अवाम को चाहिए कि उनको ट्रेन करें कि भाई वी नीड दिस एंड वी नीड दिस। नाउ इज़ द टाइम भट्टी साहब, अब वही टाइम शुरू होने वाला है। जो आप हमेशा कहते आ रहे हैं कि जी अवाम उंगली पकड़ के चलाएगी, एग्जैक्टली, कहते चलो। क्योंकि उन्होंने देख लिया। हाँ वो कहता है शायर कि सूरज सी एक चीज़ तो हम सब देख चुके, सचमुच की अब कोई सहर दे या अल्लाह। ठीक है ना, अवाम अब वो मांग रहे हैं। बिल्कुल, और अब अवाम अपने हक के लिए निकलेगी। सूरज सी एक चीज़ तो हम सब देख चुके, सचमुच की अब कोई सहर दे या अल्लाह। और एक उसका बड़ा कहता है शायर, बड़ा कुछ दुखी है, कहता है दर्द से मेरा दामन भर दे, दर्द से मेरा दामन भर दे या अल्लाह, फिर चाहे दीवाना कर दे या अल्लाह। तो बिल्कुल। ये है कि इस वक्त दुनिया में बहुत सारे ममालिक की अवाम जो है ना वो इसी नहज के ऊपर है। पाकिस्तान की 3 बड़ी पार्टी हैं, पीटीआई, नून लीग और पीपल्स पार्टी। नून लीग और पीपल्स पार्टी मारूसी सियासत है। अगर इमरान खान नहीं है तो इसकी मारूसी सियासत चलेगी? अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं, एक पार्टी है MQM, हाँ उसकी मौरूसी सियासत नहीं है, वो बिल्कुल धड़ों में बट गई है, बिल्कुल। बट उसका जो मास्टर माइंड है, वो आप उसको पॉजिटिव ले लें नेगेटिव ले लें, वो आपकी अपनी परसेप्शन है। मैं जायचे के हिसाब से बात करता हूँ, क्या वो पार्टी पाकिस्तान की सियासत से माइनस हो गई? नहीं। आप आज उनको मौका दें, देखें फिर कैसे वो रूट आउट करते हैं, कैसे वो लोग फिर निकलते हैं। तो बात ये है कि ये चीज़ें जब शुरू हो जाती है ना, अब आप देखें ना भट्टी साहब, एक खेप नई वोटर्स की इस साल 3 करोड़ वोटर्स हैं। अब कितने वोटर्स किसके पास जाएंगे वो मैं आप पे छोड़ देता हूँ, आप बताएं कमेंट्स के अंदर, ठीक है ना। बिल्कुल। कहाँ जाती हैं ये, जब सियासी जमातें शुरू हो जाती हैं ना, कहाँ ख़त्म होती मगर है? इस जमात इस्लामी देख लें, उसकी तो मारूसी सियासत नहीं है, वो सियासत जो चल सी रही है है ना, उसके ऊपर चल रही दे है। आर वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड हाँ पीपल, जी।
ठीक है। हाँ, उनके इंटरेस्ट में फ़र्क आया, उन्होंने ये किया वो किया, दिस इज़ ऑल पॉलिटिक्स। बहुत सारे यू टर्न बहुत सारे लोग लेते हैं। बिल्कुल इमरान खान भी अगर लेते हैं तो वो तो हाईलाइट हो जाता है ना। बिल्कुल मगर ये है कि वो रीज़न उसका ये है कि इस वक्त ज़रा सख्त टाइम चल रहा है इमरान खान साहब की पार्टी का, बिल्कुल। इसलिए वो लाइमलाइट में आ जाते हैं। बहरहाल ये पाकिस्तान की सत्ते खैर है इंशाल्लाह ताला। ठीक है, अगर डिस्कस करें केपी को, कुंडी साहब कह रहे हैं कि जी फैसल करीम कुंडी साहब कह रहे हैं कि जी एक भी सीट मिल गई तो हम तहरीक अदम एतमाद पेश कर देंगे। आपको लग रहा है कि केपी की हुकूमत थोड़ी सी खतरे में है, कुछ हो सकता है ऐसे, देखें क्योंकि मौलाना साहब भी तो वहीं पे ही हैं ना। भट्टी साहब, मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो टाइम था ना ओथ टेकिंग का, दैट वाज नॉट राइट। कमर दरा का मैंने स्टार्ट से कहना शुरू किया था ये परेशानी ही चलती हुई नज़र आती है, अल्लाह ही है जो ठीक करे, उसके अलावा कौन है। इनके लिए मुश्किल वक्त है, पीटीआई के लिए टफ टाइम है, तो ये इट कैन हैपन, इट कैन हैपन। और फिर खुदा न खास्ता एक कैओटिक सिचुएशन जो है वो आ जाती है। केपीके में लोग जो हैं वो दे नो और दे डू नॉट नो कि भाई कौन है, वो इमरान खान को जानते हैं। आप ये देखें कि केपीके की ये रिवायत है, एक दफ़े से ज़्यादा चांस किसी को नहीं देते। हाँ बिल्कुल थर्ड चांस दिया उन्होंने पीटीआई को, बिल्कुल। और पीटीआई का मतलब कौन है, इमरान इमरान खान। खान बिल्कुल तो फिर अगर मिसाल के तौर पे इमरान खान की हुकूमत को आप गिराने की कोशिश करते हैं, अभी तो एक मसला और खड़ा हो रहा है भट्टी साहब, जो तालिबान है ना, या इंडिया आप कह लें, बलूचिस्तान में जो इंसर्जेंसीज की हमने बात की थी वो भी नज़र आ रही हैं। ये दे विल ट्राई इंडियंस, दे विल ट्राई टू डू इट इन केपीके एज वेल। तो ये एक और कैओटिक सिचुएशन जो है वो डेवलप होगी, अल्लाह ना करे। तो ये इस चीज़ को भी हैंडल करना होगा मिलके। वो गवर्नर है, वो चीफ मिनिस्टर हैं तो पाकिस्तानी ना, बिल्कुल पाकिस्तान की वजह से इज्जत इन लोगों को अल्लाह ताला ने दी है ना, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। तो ये एक और सिचुएशन में चीज़ चली जाएगी, मगर ये है कि दे आर इन डेंजर। क्या ये जो गंडापुर साहब का मामला है ना, डेंजर है इनको। 12 कुछ लोग कहते हैं कि जी खान गंडापुर साहब महफूज हैं, अगर हटाएंगे तो सिर्फ इमरान खान साहब हटाएंगे, उसके अलावा उनके उसमें कोई नहीं है कि जी हाँ, एज ए मैटर ऑफ प्रिंसिपल जो है, क्योंकि इमरान खान साहब जो हैं, ही इज़ द आइडिया बिहाइंड पीटीआई, ठीक है। और ही इज़ द क्रिएटर, बानी, बिल्कुल बानी चेयरमैन, अब बानी चेयरमैन है ना, बिल्कुल तो बनाया उन्होंने ही है ना इस तहरीक इंसाफ को। बिल्कुल ज़ाहिर है असूली तौर पे तो ऐसे ही होना चाहिए, मगर असूल जो होता है ना वो कई दफ़ा ना काम नहीं भी कर रहा होता। कोई बात नहीं, चीज़ें ज़िंदगी में है ना, ज़िंदगी है तो फिर। लास्ट क्वेश्चन सर, इस एहतजाज के नतीजे में आस्तीन के सांप कहें या बल सफाई कहें होगी पीटीआई में? अब तो आप ये देखेंगे कि सपोलिए सांप सब सामने आ गए हैं, ठीक है। वो एक दो काले नाग हैं अभी छुपे हुए हैं। हाँ, वो आने वाले हैं। इमरान खान साहब भी ना बैठे हुए अंदर सुकून से, चलो खेडो, ठीक कर लो है जो करना तुसी, ठीक है। तो वो चीज़ें जिस वक्त सामने आएंगी, एक मेन हर्डल जो है, क्यों इमरान खान अपने ऊपर बात नहीं आने देंगे। यदि आपने फलाने को निकाल दिया, आपने उसको यूं कर दिया, ये क्यों कर दिया, वो क्यों कर दिया, कुदरत जो है वो खुद साथ देती जा रही है इमरान खान का, ठीक है। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। पीटीआई एज ए जमात जायचा कैसा है? पीटीआई जो है ना ठीक है, यानी आप ये देखिए इनका बनने का टाइम भी ठीक था, और दूसरा ये है कि मौजूदा टाइम में सख्ती है, ठीक है। अच्छा आप मुझे ये बताएं, कौन सी कोई एक पार्टी मुझे बताएं, एक पार्टी है मौलाना साहब की, उन पे भी सख्त सख्त टाइम आए, कौन सी पार्टी है ऐसी जो सख्ती को सामना नहीं करती, सब पे आती है, सबका अपना टाइम है, टाइम चला भी जाता है, टाइम फिर आ जाता है। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका भी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थे। इमरान खान साहब का जायचा भी डिस्कस हो रहा था और पीटीआई का जायचा भी, और एहतजाज के हवाले से भी बता रहे थे। मैंने डॉक्टर साहब से एक सवाल पूछना भूल गया। डॉक्टर साहब आपको क्या लगता है कि किस टाइम पे पीटीआई को एहतजाज करना चाहिए? पीटीआई को वैसे इस टाइम पे तो नहीं करना चाहिए, वो टाइम इनका ठीक नहीं है, बहुत फेंटा लगा है पहले भी इनको, मगर ये हटेंगे नहीं। ये एहतजाज ना ग्रो करता जाएगा, अच्छा स्लोली 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 अपना मोमेंटम जो है
ये बिल्ड कर जाएगा। गुब्बारे में हवा भरती क्योंकि जाएगी। ज़ुहल जो है ना, मैं उसको देख रहा हूँ, जो है ना 7वें घर में एरीज में मौजूद है। एरीज का लॉर्ड मार्स अगेंस्ट हैं एक दूसरे के। मार्स से हमने क्या क्या रीड करना होता है सारी दुनिया को पता। ठीक, बहुत शुक्रिया सर। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थे। डॉक्टर साहब के साथ एहतजाज का जायचा, पीटीआई का जायचा, इमरान खान साहब का जायचा और पाकिस्तान का जायचा डिस्कस कर रहे थे। अल्लाह हर तरफ खैर ही रखे जी। एहतजाज किसको चाहिए, एहतजाज होने नहीं चाहिए। नुकसान भी होता है कई बार, अक्सर ही नुकसान ही होता है। डॉक्टर साहब का नंबर हमारी स्क्रीन पर मौजूद है। अगर आप डॉक्टर साहब से रब्ता करना चाहते हैं, अपना पर्सनल जायचा बनवाना चाहते हैं, तो आप डॉक्टर साहब से रब्ता कर सकते हैं। मुझे और डॉक्टर साहब को इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया सर। सलाम पाकिस्तान।